नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम जीवम दौवम जिणवर वसहेण जैनणी देठम देविंद विंद वंदम वंदे तं सर्वदा शिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसका पहला अधिकार चल रहा है षट द्रव्य पंचाशी का अधिकार और इसमें 26वीं गाथा है। यहाँ 23वीं गाथा से 50 निकाय का प्रकरण चल रहा है। 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। क्यों है अस्तिकाय? फिर एक 6 द्रव्यों में से काल द्रव्य क्यों छोड़ दिया? तो अस्तिकाय की परिभाषा 24वीं गाथा में बताई। अस्थि और काय। अस्थि अर्थात विद्यमानता, मौजूदगी। जो वस्तु है, विश्व में है, वो अस्थि है। अस्थि का मतलब ही वो है होता है संस्कृत में। और काय, काय का अर्थ यहाँ पर बहुप्रदेशी, जिसके बहुत प्रदेश हैं वो काय है। उसका क्षेत्र विस्तार है, बहुत प्रदेश वाला है, तो यह काय है। तो अस्थि है और जो काय है वही अस्तिकाय है। दोनों को मिला के दोनों चीजें जिसमें पाई जाएं, मतलब जो है और बहुत प्रदेश वाला है, तो वो अस्तिकाय है। तो 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं, काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है। काल द्रव्य अस्तिकाय क्यों नहीं है? तो ये बात 25वीं गाथा में बताई कि उसका केवल एक ही प्रदेश है। काल द्रव्य का केवल एक ही प्रदेश है। काल द्रव्य लोकाकाश के एक प्रदेश पर एक काल द्रव्य रहता है। ऐसे पूरे 3 लोक में लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश हैं, तो असंख्यात कालाणु द्रव्य हैं। काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात। तो एक काल द्रव्य कितनी जगह में रहता है कि एक प्रदेश में। तो इस तरह वो एक प्रदेशी है, इसीलिए उसे वह अस्तिकाय नहीं है। 6 द्रव्य हैं तो अस्थि स्वरूप तो हैं, लेकिन बहुत प्रदेश वाला भी होना चाहिए। तो काल द्रव्य में वो बात नहीं है, वो बहुत प्रदेश वाला नहीं है, केवल एक प्रदेश वाला है, इसलिए वो अस्तिकाय नहीं है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि पुद्गल द्रव्य अस्तिकाय क्यों है? क्योंकि पुद्गल द्रव्य तो वास्तव में परमाणु को कहते हैं, वो भी एक प्रदेशी होता है। शुद्ध पुद्गल तो वही है, परमाणु, तो उसे बहुप्रदेशी कैसे कहा? तो यहां इसी का समाधान दिया गया है 26वीं गाथा में, वो हम यहां पढ़ेंगे।
देखिए 26वीं गाथा है, यहाँ पर ऊपर संस्कृत में लिखा है, उसका नीचे हिंदी अनुवाद भी दिया है। अब पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है तो भी उपचार से उसे कायत्व है, ऐसा उपदेश देते हैं, ऐसा कथन करते हैं। तो देखिए, ए पदेशो वि अणु, ए पदेशो, ए पदेशो वि अणु, वि अणु णाणा, णाणा खंधप, खंधप खंधप, ठीक है, णाणा खंधप, खंधप आधा पातक है ना, खंधप देश दो होदी, खंधप धप धप, मतलब पूरा पातक बोलेंगे, आधा पा फिर पूरा पा। णाणा खंधप, खंधप देश दो होदी, बहुदेशो ओवे आरा, बहुदेशो ओवे आरा, तेणय तेणय काओ, तेणय काओ भणन्ति सबणहु, तेणय काओ भणन्ति सबणहु, ए पदे से विअणु, णाणा खंदप देश दो होदी, बहुदेशो व्यारा, तेणय काओ भणन्ति सबणहु। ठीक है, सबको पढ़ना आ गया होगा। अभी इसका अर्थ करेंगे फिर पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा अर्थ सहित। ए पदेशो, एक पदेशो, प्रदेशो प्रदेश, एक प्रदेश वाला, भी अपि प्रदेशो भी, प्रदेशोपि प्रदेश, एक प्रदेश, अपि मतलब होने पर भी, एक प्रदेश होने पर भी, किसके, कि अणु, अणु अर्थात परमाणु के, परमाणु का एक प्रदेश होता है। ठीक है, अभी बाद में समझाएंगे ये प्रदेश क्या होता है। अभी तो प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रदेश क्या है, जिनने प्रदेश कभी नहीं समझा होगा तो उनके मन में तो प्रश्न उठता ही है। तो इसका समाधान अगली गाथा में दिया गया है। ठीक है, ये पदेशो विअणु, णाणा खंदप, णाणा, णाणा अर्थात नाना, नाना अर्थात अनेक, अनेक, खंड, खंड अर्थात स्कंध, अनेक स्कंध, नाना खंदप पदेश दो, अनेक स्कंधों, स्कंध स्कंधों के प्रदेश से, अर्थात क्या हुआ, अनेक स्कंद रूप परिणमित हो जाने से, अर्थात एक परमाणु, शुद्ध परमाणु एक प्रदेशी है, एक पुद्गल शुद्ध परमाणु रूप है, वो एक प्रदेशी है, लेकिन वो अनेक दूसरे परमाणुओं के साथ मिलके चिपक के स्कंद बना लेता है और अनेक तरह के स्कंद रूप परिणमित हो जाता है। दो परमाणु का स्कंद, 3 परमाणु का, 4 परमाणु का, ऐसे आगे आगे बढ़ते हुए संख्यात परमाणु का, असंख्यात परमाणुओं का, अनंत परमाणुओं का स्कंद बन जाता है ना। तो जितने परमाणु हैं उस स्कंद में उतने प्रदेश कहलाएंगे। यहाँ पर ये बात स्पष्ट रूप से कही थी पिछली गाथा की टीका में कि यहाँ पर क्षेत्र की अपेक्षा नहीं रहना, परमाणुओं की संख्या की अपेक्षा प्रदेश कहे गए हैं। तो जितने परमाणु उस स्कंद में हो तो वो समझना कि उतने प्रदेश वाला है। ठीक है, तो नाना कंदप देश दो होदी, कि अनेक तरह के स्कंद बन जाते हैं और उसके जो प्रदेश हैं, अर्थात उन प्रदेशों की जो संख्या, उन परमाणुओं की जो संख्या है वह प्रदेश है, वहां उतने प्रदेश हैं। तो ऐसे द्विअणुक आदि के अनेक तरह के स्कंद बनने की क्षमता परमाणु में है। इस कारण से बहुदेशो उवेयारा, बहुदेशो बहुप्रदेशी,
उभयारा उपचार से व्यवहारने से उसे बहुदेशी मतलब बहुत प्रदेश वाला कहा गया है, बहुप्रदेशी कहा गया है। परमाणु की अपेक्षा नहीं, स्कंध की अपेक्षा, है ना। परमाणु तो एक प्रदेशी है और शुद्ध परमाणु ही शुद्ध पुद्गल द्रव्य है, तो लेकिन उसमें अन्य परमाणुओं के साथ मिलके स्कंद बनाने की क्षमता है। मिलके स्कंद बनाने की क्षमता है का तात्पर्य ये नहीं समझना कि दो द्रव्य एक हो गए। एक परमाणु दूसरे परमाणु से चिपकता है, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि दो एक हो गए। ये परमाणु अलग ही रहते हैं, उनमें अत्यंत अभाव होता है। दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव है, सभी द्रव्य अलग अलग ही हैं, कोई द्रव्य किसी द्रव्य रूप होता ही नहीं है ना। लेकिन उसके साथ ऐसा ऐसा उसका स्वभाव है, ऐसे उसके गुण हैं, स्निग्ध और रूक्षता, जिस अभी टीका में स्पष्ट करेंगे, चिकनापन और रूखापन, ये जो गुण हैं वो उसके अंदर ही होते हैं, और इन गुणों के कारण वो दूसरे परमाणुओं के साथ चिपक जाता है, मिल जाते हैं। वो मिल जाते हैं का तात्पर्य ये नहीं समझना कि दो द्रव्य एक हो जाते हैं। एक पुद्गल परमाणु मतलब एक पुद्गल द्रव्य, दूसरा पुद्गल परमाणु अर्थात दूसरा पुद्गल द्रव्य, दो द्रव्य मिलके एक नहीं होते, है ना, लेकिन दोनों चिपक जाते हैं क्योंकि उनमें स्निग्ध रूक्ष गुण होते हैं। तो वो ऐसा होने पर स्कंद बन जाता है, दो परमाणु का स्कंद, फिर 3 4 5 6 ऐसी संख्यात असंख्यात अनंत परमाणु का स्कंद बन जाता है। तो स्कंद की अपेक्षा उसे उपचार से बहुप्रदेशी कहा गया है, और परमाणु में ये क्षमता है कि वो अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर स्कंद बना सके, इसीलिए उस पुद्गल को इस बहुप्रदेशी कहा गया है। ठीक है। बहुदेशो उभयारा तेण, तेण मतलब इस कारण से, इससे, तेणय काओ, और इससे काओ भणंती सब बणहु, सर्वज्ञ भगवान, इसी कारण से उसे काय कहते हैं। बहुप्रदेशी को काय कहा ना, पिछली गाथा में बताया था। तो ये बहुप्रदेशी बन जाता है, इसीलिए उसे काय कहते हैं। वो बहुप्रदेशी कैसे बन जाता है कि स्कंद रूप परिणमित हो जाता है, वो उसकी पर्याय हो, भले ही वो विभाव व्यंजन पर्याय हो स्कंद, शुद्ध परमाणु रूप जो पर्याय है, उसकी जो पर्याय है शुद्ध परमाणु की, वही स्वभाव व्यंजन पर्याय है जो एक प्रदेशीपना है, लेकिन उसके स्कंध रूप परिणमित होना ये विभाव व्यंजन पर्याय है पुद्गल की, और ये होने की उसमें क्षमता है। इस कारण से उपचार से उसे बहुप्रदेशी कहा गया है। वो बहुप्रदेशी कहा गया है इसलिए काय कहा गया है, और अस्थि तो वो है ही, अस्थि तो काल द्रव्य भी है, और ये भी अस्थि है, लेकिन काय भी उपचार से ये कहलाता है, इसीलिए इसे अस्थि काय कहते हैं। अब प्रश्न ऐसा उठ सकता है दीपा जी को कि जैसे पुद्गल का परमाणु एक प्रदेशी है, लेकिन वो अन्य परमाणुओं के साथ मिलके स्कंद बना लेता है, इसलिए उपचार से उसे बहुप्रदेशी कह दिया। तो ऐसे काल द्रव्य में भी तो हो सकता होगा। काल द्रव्य जो है ना वो एक एक प्रदेशी है, एक एक काल द्रव्य, तो वो काल द्रव्य भी अन्य काल द्रव्यों के साथ मिलके और ऐसे ही पुद्गल जैसे स्कंद बना ले, मिल जाए एक दूसरे से, है ना, तो वो बहुप्रदेशी उपचार से कहे जा सके कि, लेकिन ऐसी क्षमता उस काल द्रव्य में नहीं है। क्यों नहीं है दीपा जी बताओ? मंगला जी बताओ, कोई बताओ कि क्यों नहीं है उस काल द्रव्य में ये क्षमता? हाँ, उसके लिए वो रत्न की राशि का जो उदाहरण दिया था, हाँ, रत्नों की राशि जो है वो रत्न एक में के मिल नहीं जाते, वैसे ही काल द्रव्य जो है वो काल द्रव्य आकाश के एक एक प्रदेश पे तो रहता है, लेकिन घुल मिल नहीं जाता, स्कंद नहीं बन जाता उसका। हाँ, मिलके स्कंद नहीं बना सकता। उसका कारण और थोड़ा बता सकते हैं। अभी जो बताया था मैंने कि पुद्गल का गुण है स्निग्ध रूक्ष, लेकिन वो गुण और किसी द्रव्य में नहीं है। रूखा चिकना
स्पर्श के 8 भेद है ना, हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गर्म कड़ा नरम, तो ये चीज पुद्गल में ही पाई जाती है, दूसरे किसी द्रव्य में नहीं पाई जाती है ना। और तो काल द्रव्य में ये चीज नहीं है, उसमें स्निग्ध रूक्षत्व, क्योंकि उस स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा, ऐसा तत्वार सूत्र में सूत्र है, तो स्निग्ध रूक्षता तो पुद्गल में ही है, इसलिए वो तो आपस में बंध जाते हैं और स्कंद बना लेते हैं। लेकिन ये बात अन्य किसी द्रव्य में नहीं है, तो काल द्रव्य में ये बात नहीं है, वो विभाव रूप परिणमन कभी नहीं करते। धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य विभाव रूप परिणमन कभी नहीं करते। विभाव रूप परिणमन करने वाले केवल 2 द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल, ठीक है ना। इसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता विभाव रूप परिणमन, वे तो सब हमेशा उनकी स्वभाव व्यंजन पर्याय ही रहती है ना, स्वाभाविक पर्याय ही होती हैं हर तरह से, तो उनमें विभाव होता ही नहीं। तो इस कारण से वो ऐसा नहीं कर सकता, काल द्रव्य ऐसा नहीं कर सकते कि आपस में मिलके स्कंद बना लें, क्योंकि उनमें ऐसे गुण ही नहीं हैं। तो ऐसे गुण जिनमें हैं, ऐसे गुण जिनमें हैं वो ही स्कंद बना सकते हैं, और वो द्रव्य है केवल पुद्गल। तो पुद्गल द्रव्य में, पुद्गल द्रव्य जो है उसके अनंत अनंत मतलब अनंत है वो पुद्गल द्रव्य, संख्या उनकी अनंत है। परमाणु है ना, अनंत परमाणु, जीव है अनंत, और जीव से अनंत गुणे अनंतानंत है पुद्गल, तो वो अनंतानंत पुद्गल द्रव्य है, वो एक एक द्रव्य है, वो एक एक परमाणु द्रव्य है, और वो परमाणु आपस में मिलके स्निग्ध रूक्ष गुण के कारण स्कंद बना सकते हैं। इस कारण से उपचार से उस पुद्गल द्रव्य को बहुप्रदेशी कहा गया है, और बहुप्रदेशी कहा गया इसलिए उनको काय कहा गया। ठीक है, स्पष्ट हुआ होगा ये विषय। तो अब देखो अपन टीका पढ़ेंगे, तो और स्पष्ट हो जाएगा। सानवी मस्ती मत करो, एक कैमरे से दूसरे कैमरे में जा रही हो ना, ऐसे ही अपन अनादि से एक गति से दूसरी गति में चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अभी तुम तो इतनी अच्छी बच्ची हो, इतने बढ़िया गाथा सुनाती हो, है ना, एक जगह बैठोगी ध्यान से सुनोगी तो तुम्हें गाथा भी समझ में आ जाएगी, याद भी हो जाएगी। ठीक है, चलो अब नहीं करना है ऐसा। अब देखो टीका पढ़ते हैं अपन। टीका पहले का अर्थ पढ़ते हैं। एक प्रदेशी होने पर भी परमाणु अनेक स्कंध रूप बहुप्रदेशी हो सकता है। इस कारण सर्वज्ञ देव उपचार से परमाणु को काय कहते हैं। ठीक है, सर्वज्ञ भगवान का उदाहरण मतलब सहारा लेना पड़ा। वैसे तो सभी बातें भगवान सर्वज्ञ के द्वारा ही कथित हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हमें जिसमें आगम के आधार की जरूरत पड़ती है विशेष रूप से, तो वहां आचार्य प्रायः सर्वज्ञ भगवान का विशेष उल्लेख करते हैं। देखो टीका में क्या कहा, ए पदेशो वियणु नाना खंडप देश दो होदी बहुदेशो। पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है तो भी भिन्न भिन्न स्कंध रूप बहुप्रदेशी होता है। ओव्यारा उपचार से अर्थात व्यवहार से तेण या काओ भणंती सब बणहु। इस कारण सर्वज्ञ देव उस पुद्गल परमाणु को काय कहते हैं। ठीक है, ये तो स्पष्ट हो गया विषय। आगे विशेष, जिस प्रकार, ये देखो बहुत जोरदार है विषय, जिस प्रकार यह परमात्मा
शुद्ध निश्चय नय से द्रव्य रूप से शुद्ध तथा एक है, तो भी अनादि कर्म बंध के वश स्निग्ध रूक्ष गुण स्थानीय राग द्वेष रूप परिणमित होकर व्यवहार से नर नारकादि विभाव पर्याय रूप से अनेक प्रकार का होता है। देखो जीव का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार यह परमात्मा कहाँ है, कौन सा परमात्मा, यहाँ सिद्ध भगवान की बात नहीं कर रहे, अरहंत सिद्ध भगवान की। यह परमात्मा, यह भी कहा निकटवर्ती, मतलब हम स्वयं, ये आत्मा परमात्म तत्व है, स्वभाव से परमात्मा है, पर्याय में परमात्मा नहीं है, अभी स्वभाव से परमात्मा है। तो यह परमात्म द्रव्य कैसा है कि शुद्ध निश्चय नय से द्रव्य रूप से, द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो शुद्ध तथा एक है, शुद्ध है और एक है। शुद्ध निश्चय नय से आत्मा नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित एक शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु है। जैसे सिद्ध है ऐसा ही प्रत्येक आत्मा है, प्रत्येक जीव है। ठीक है, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु भी नाही भेद गिने संसार। तो ये बात यहाँ कही, जिस प्रकार यह परमात्मा शुद्ध निश्चय नय से द्रव्य रूप से शुद्ध तथा एक है, तो भी अनादि बंध पर्याय के वश स्निग्ध रूक्ष स्थानीय, स्निग्ध रूक्ष स्थानीय का क्या अर्थ हुआ कि स्निग्ध और रूक्ष की जगह पे, है ना, स्निग्ध रूक्ष की जगह पर, जैसे पुद्गल में स्निग्ध और रूक्ष गुण होते हैं, ऐसे ही उसकी जगह पर जीव में कौन से गुण होते हैं, जीव में राग द्वेष रूप परिणमित होकर व्यवहार से नर नारकादि विभाव पर्याय रूप से अनेक प्रकार का होता है। कि व्यवहार से अनेक प्रकार का होता है, विभाव पर्याय रूप होकर। ये नर नारक मतलब मनुष्य, तिरंच, नारकी, देव, ऐसी 4 गतियां तो मुख्य कहीं, लेकिन 4 गतियों में भी अनेक अवस्था रूप होता है। मतलब अनेक तरह के मनुष्य, अनेक तरह के तिरंच, अनेक तरह के देव, अनेक तरह के नारकी, मतलब अनेक नारकी बिलों के नारकी अलग अलग हो गए, अनेक तरह के हो गए ना। तो इस तरह से ये विभाव पर्याय रूप से अनेक प्रकार का होता है जीव, है ना। जीव परमात्म द्रव्य है, वो शुद्ध है और एक है स्वभाव से, सभी एक नहीं है, ये जीव एक है, लेकिन ये जीव ही अनेक रूप हो जाता है। कैसे, अभी मनुष्य है, फिर तिरंच हो गया, कभी देव हो गया, कभी नारकी हो गया, फिर कभी मनुष्य हो गया, कभी स्त्री हो गया, तो कभी पुरुष हो गया, तो कभी अन्य अन्य पर्याय रूप हो गया। और तिरंचों में जाओ तो अनेक 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 अनेक, सबसे ज्यादा भेद वही है तिरंच पर्याय के। तो इन रूप हो गया, तो ऐसे विभाव रूप अनेक पर्याय रूप अनेक प्रकार का हो जाता है। तो ये व्यवहार से कहा, कौन से नय से कहा, व्यवहार से। व्यवहार से क्यों कि देखना दीपा जी, जैसे कहा हमने मैं मनुष्य बने तो हमने क्या कहा, मैं मनुष्य हूं। फिर तिरंच बना तो मैं तिरंच हूं। नारकी बन गया तो मैं नारकी हूं। देव बन गया तो मैं देव हूं। अब इसमें इन 4 वाक्यों में सानवी ये बताओ कि कौन सी चीज एक सी चल रही है, चारों वाक्य में कॉमन है, सामान्य है, और कौन सी बात बदल रही है, बताओ। कौन सी बात बदल रही है। हाँ, मैं नारकी हूं, है ना, मैं तिरंच हूं, मैं देव हूं, मैं मनुष्य हूं। तो कोई चीज ऐसी है जो बदल रही है और कोई चीज ऐसी है जो वही की वही है। बताओ, दीपा जी बता रहे हैं क्या। हाँ बोलिए भैया। इसमें मैं तो एक ही है, और जो देव नारकी मनुष्य है त्रियंच वो बदल रहा है। बहुत अच्छा। देखो मैं मनुष्य हूं तो मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं तो हर पर्याय में वही का वही हूं।
तो जो वही का वही है वो तो द्रव्य रूप से कहा एक है, देखा था ना, द्रव्य रूप से निश्चय शुद्ध निश्चय से, है ना, शुद्ध निश्चय से द्रव्य रूप से, सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, शुद्ध शुद्ध तथा एक है ना, शुद्ध है। तो राग द्वेष हो रहा है, ये क्या है, ये अशुद्ध निश्चय के विषय, व्यवहार नय के विषय हैं, ये शुद्ध निश्चय नय के विषय नहीं है। शुद्ध निश्चय नय से देखा जाए तो आत्मा न नर नारकादि रूप होता है न रागादि रूप होता है, वो तो परमात्मा की तरह शुद्ध चैतन्य ही रहता है, इसलिए परमात्मा द्रव्य है, प्रत्येक आत्मा परमात्मा है स्वभाव से, है ना। तो इस तरह यहाँ शुद्ध ये उदाहरण दिया, है ना। राग द्वेष के कारण क्या होता है, फिर कर्मों का बंधन होता है, वो कब से हो रहा है, अनादिकाल से ही हो रहा है। फिर इस तरह संसार में घूम रहा है जीव, अनेक अनेक पर्याय रूप परिणमित हो रहा है। ये हो गया उदाहरण। अब देखो उदाहरण दिया ना, अब इस उदाहरण से सिद्धांत बताते हैं। ये देखो उदाहरण भी कितना जोरदार है, वो भी एक सिद्धांत ही है, लेकिन यहाँ वो उदाहरण का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ सिद्धांत देखो उसी तरह, तो नीचे लिखा ना, उसी प्रकार उद्गल परमाणु भी स्वभाव से एक और शुद्ध होने पर भी, अब यहां राग द्वेष स्थानीय बता रहे हैं। जैसे जीव का उदाहरण दिया था तो उसमें स्निग्ध रूक्ष स्थानीय गुण बताया था, जैसे स्निग्ध रूक्ष पुद्गल में होते हैं ऐसे ही राग द्वेष जीव में होते हैं। तो ये राग द्वेष की चिकनाहट जो है और रूक्षता जो है, रूखापन और चिकनापन, ये कोई वैसे चिकने और रूखे नहीं होते जैसे पुद्गल होता है, लेकिन इसको ही रूखा चिकनापन कहते हैं। इसी से बंधन होता है, जैसे पुद्गल में स्निग्ध रूक्ष के कारण बंध होता है, ऐसे जीव में, जीव का पुद्गल के साथ, कर्मों के साथ राग द्वेष के कारण बंध होता है। तो अब यहाँ पर पुद्गल को समझाना है, तो राग द्वेष का ऊपर परिचित हो गया ना उदाहरण, तो उसको यहाँ पर बता रहा हूं, उसके स्थान पर स्निग्ध रूक्ष गुण है उनके अंदर, पुद्गल के अंदर। उसी प्रकार पुद्गल परमाणु भी स्वभाव से कैसा है, बंध योग्य। उसी प्रकार पुद्गल परमाणु भी स्वभाव से एक और शुद्ध होने पर भी राग द्वेष स्थानीय बंध योग्य स्निग्ध रूक्ष गुण रूप से परिणमित होकर द्व्यणुक आदि स्कंद रूप विभाव पर्याय रूप से अनेक प्रकार से बहुप्रदेशी होता है। इस कारण बहुप्रदेशत्व जिसका लक्षण है, ऐसे कायत्व के कारण उपचार से काय कहलाता है। ठीक है, ये बात तो स्पष्ट हो गई। ये इसी तरह पुद्गल में भी स्निग्ध रूक्ष गुण होते हैं, जिसके कारण वो पुद्गल का परमाणु दूसरे परमाणु के साथ बंध स्थापित कर लेता है और स्कंद बन जाता है, तो उसको काय कहते हैं। बहुप्रदेशी हो जाने से काय कहते हैं। जितने परमाणु उतने प्रदेश कहलाएंगे उस स्कंद के। तो इस तरह से वो बहुत प्रदेश वाला हो जाता है, तो उसे उपचार से काय कहते हैं। ठीक है, वही मानता है कि जिस प्रकार पुद्गल परमाणु को उसके द्रव्य रूप से एक होने पर भी द्व्यणुक आदि स्कंद पर्याय रूप से बहुप्रदेशत्व कायत्व है, उसी प्रकार कालाणु को भी उसके द्रव्य से एक होने पर भी पर्याय से कायत्व हो। देखो आ गया ना प्रश्न, यही जो अपन ने अभी चर्चा की, उसका परिहार किया जाता है। स्निग्ध रूक्षत्व जिसका कारण है, ऐसे बंध का काल में अभाव होने से वैसा नहीं होता है। वह किस लिए है
क्योंकि स्निग्ध रूक्षत्व पुद्गल का ही धर्म है, और वो भी विशेष गुण है। ये स्पर्श रस गंध वर्ण, ये विशेष गुण है ना पुद्गल के। स्पर्श रस गंध वर्ण मंतः पुद्गला, और स्पर्श के ही 8 भेदों में से ये भेद है स्निग्ध रूक्ष है। स्निग्ध अर्थात चिकना और रूक्ष अर्थात रूखा। तो रूखा और चिकना ये 2 गुण पुद्गल में ही होते हैं, काल में नहीं होते। इस कारण से वो बहुप्रदेशी नहीं हो सकता। ठीक है। शंका, अणु पुद्गल की संज्ञा है, काल को अणु संज्ञा किस प्रकार है? अभी अलग प्रश्न है, ऊपर जो बात हो गई ना वो स्पष्ट हो गई। अब यहां बोल रहे हैं कि अणु पुद्गल की संज्ञा है, मतलब नाम है पुद्गल, अणु परमाणु। काल को अणु संज्ञा किस प्रकार है? काल को अणु क्यों कहते हैं? कालाणु ऐसा क्यों कहा? उत्तर, अणु शब्द ये सब आचार्य के लिखे हुए हैं। ये प्रश्न उत्तर जो आ रहे हैं, शंका समाधान, ये वो संस्कृत टीका है उसका ही हिंदी अनुवाद है ना। ये मतलब कितने पहले ये शंका और समाधान हो चुका, और पहले भी हो चुका है ना। सब आचार्य दूसरे जो पूर्व आचार्य हैं उनके ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और उससे जो रहस्य निकलते हैं उसको अपनी भाषा शैली में और उस समय के आधुनिक उदाहरणों के माध्यम से बात को प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी भी उसको सरलता से समझ सके। तो ऐसे प्रयत्न आचार्य करते हैं। और देखिए कितने अपने मन में जो शंका आ रही वो यहाँ पर लिखी है, उसका समाधान भी दिया है। उत्तर, अणु शब्द द्वारा व्यवहार नय से पुद्गलों का कथन किया जाता है। निश्चय से तो वर्ण आदि गुणों के पूरण और गलन के संबंध से उनको पुद्गल कहा जाता है। पुद्गल, पुद्गल, पुद्गल में पुद को कहते हैं पूरण, है ना, और गल से निकलता है गलन, पूरण गलन। पूरण अर्थात वो परमाणु जो हैं वो स्कंद बन जाते हैं, वो गलन मतलब वो स्कंद बिखर जाता है। पूरण गलन इसका स्वभाव है। तो परमाणु आपस में मिलके दूसरे परमाणु के साथ स्कंद बना लेते हैं, फिर स्कंद बिखर जाता है और परमाणु परमाणु बिखर जाते हैं। ऐसा उनका स्वभाव है ना। तो निश्चय से तो ये स्वभाव है, इसीलिए उसको पुद्गल कहते हैं। अब ये अणु शब्द कहा, ये उपचार से कहा, व्यवहार नय से कहा। अणु शब्द द्वारा व्यवहार नय से पुद्गलों का कथन किया जाता है। निश्चय से तो वर्णादि गुणों के पूरण और गलन के संबंध से उनको पुद्गल कहा जाता है। ये जैसे दूसरे परमाणु के साथ, मतलब परमाणु स्कंद जो होते रहते हैं, मिलना बिछोड़ना इनमें होता रहता है, उस कारण से वो पुद्गल कहा जाता है। वास्तविक रूप से अणु शब्द सूक्ष्मता का वाचक है। देखो, अणु शब्द सूक्ष्मता का वाचक है। देखो क्या कह रहे हैं आचार्य, जैसे कि परम पने अर्थात प्रकृष्ट पने जो अणु है वह परमाणु है। मतलब उत्कृष्ट रूप से, प्रकृष्ट रूप से, परम रूप से जो बिल्कुल सूक्ष्म है वो परमाणु है। जैसे कि परम पने अर्थात प्रकृष्ट पने जो अणु है वह परमाणु है। अणु का अर्थ क्या? सूक्ष्म। अणु का अर्थ क्या? सूक्ष्म। सूक्ष्म। इस व्युत्पत्ति से परमाणु शब्द अति सूक्ष्म को कहता है। मतलब परमाणु जो शब्द है उसका तात्पर्य क्या हुआ? अति सूक्ष्म। अणु का अर्थ है सूक्ष्म, तो परमाणु का अर्थ है अति सूक्ष्म। और वह सूक्ष्मता वाचक अणु शब्द निर्विभाग पुद्गल की विवक्षा में पुद्गलाणु को कहता है। अणु शब्द जब पुद्गल के साथ लगता है तो वो पुद्गलाणु कहलाता है। मतलब पुद्गल का वह अंश जिसका दूसरा भाग नहीं किया जा सकता, वह परमाणु, उसको कहते हैं परमाणु। मतलब पुद्गल का अति सूक्ष्म रूप है ना, वह सूक्ष्मता वाचक अणु शब्द निर्विभाग
जिसका दूसरा विभाग नहीं किया जा सकता, ऐसा पुद्गल, ऐसे पुद्गल को बतलाता है। ऐसे पुद्गल की विवक्षा में पुद्गलाणु को कहता है। और वही शब्द वही है। और अविभागी काल द्रव्य की विवक्षा में कालाणु को कहता है। तो कालाणु शब्द लिखा है तो उसका तात्पर्य क्या कि काल द्रव्य अति सूक्ष्म है। काल द्रव्य एक प्रदेशी है। जैसे परमाणु अति सूक्ष्म है, परमाणु एक प्रदेशी है, उसी तरह काल द्रव्य भी अति सूक्ष्म है, वह भी एक प्रदेशी है, वो अविभागी है, उसका भी दूसरा विभाग संभव नहीं है। तो ऐसे अति सूक्ष्म पने को वह बतलाता है शब्द, तो इसलिए कालाणु ऐसा कहा जाता है। देखो एक एक चीज का समाधान यहाँ कर दिया। ये बात भी आ गई कि पुद्गल परमाणु जो है वो एक प्रदेशी है, तो भी उसमें अन्य परमाणुओं के साथ स्कंध बनने की क्षमता है, क्योंकि उसमें स्निग्ध रूक्षत्व नाम के गुण होते हैं, है ना। इसीलिए उपचार से उसे बहुप्रदेशी कह दिया, काय कह दिया। लेकिन वो बात काल द्रव्य में नहीं है, क्योंकि उसमें वो स्निग्ध रूक्ष गुण नहीं पाए जाते, है ना। इसलिए कालाणु काल जो है वो काल द्रव्य एक दूसरे से मिलके वो बहुप्रदेशी नहीं हो सकते। और अगली बात कही कि उसको अणु ही क्यों कहा, कालाणु, तो कोई ऐसा पेटेंट नहीं है मतलब उसका अणु शब्द का कि वो पुद्गल ही हो। मतलब आचार्य ने कितना बढ़िया विश्लेषण किया, मतलब जैसे कि वो निश्चित ऐसा रूढ़ नहीं है कि पर अणु लिखा है तो इसका तात्पर्य हुआ कि पुद्गल। अणु शब्द सूक्ष्मता वाचक है। अणु का अर्थ है सूक्ष्म। जैसे अणु गुरु देह परमाणु, तो अणु, वहां पर अणु क्या कहा था, अणु का मतलब छोटा, और गुरु अर्थात बड़ा। तो छोटे बड़े शरीर प्रमाण होने पर ये जीव उसके जैसा छोटा शरीर मिला तो प्रदेशों का संकोच होके उस शरीर प्रमाण हो जाता है। शरीर बड़ा मिला तो उस प्रमाण फैल के उस प्रमाण हो जाता है। लेकिन अणु गुरु देह परमाणु, यह संसार अवस्था में आत्मा छोटे बड़े शरीर प्रमाण रहता है। तो वहां अणु शब्द का अर्थ सूक्ष्मता ही हुआ, छोटा। अब छोटे देह प्रमाण रहता है का मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो जीव एक प्रदेश में रहने लगता है, ऐसा तो नहीं है। जीव असंख्यात प्रदेशी है ना। और वो जो देह रहता है शरीर, वो ऐसा नहीं है कि वो एक प्रदेशी हो, वो भी अनंत परमाणु होते हैं उसमें। उसमें भी अनंत परमाणु होते हैं। तो वह भले ही शरीर छोटा है, लेकिन उसमें परमाणु की संख्या तो अनंत है। आपको पता है ये जो शरीरों के क्रम हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान, परम परम सूक्ष्मम, ऐसा सूत्र है ना आगे। तो ये सब आप आगे आगे अति अति सूक्ष्म होते जाते हैं। लेकिन परमाणुओं की संख्या जो इनके अंदर है वो आगे आगे बढ़ती जाती है। परमाणु अधिक है आगे आगे। मतलब औदारिक शरीर से ज्यादा वैक्रियक में, वैक्रियक से ज्यादा आहारक, आहारक से ज्यादा तेजस, तेजस से ज्यादा कारमान में। मतलब कारमान शरीर जिसको 8 कर्म कहते हैं, उसमें अनंतानंत परमाणु है। तो अणु शब्द कोई केवल पुद्गल के लिए ही हो ऐसा नहीं है, वो उसके लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। लेकिन ऐसा आग्रह नहीं करना है कि उस कालाणु को अणु कह दिया तो वो भी पुद्गल हो गया, ऐसा नहीं समझना। वहां सूक्ष्मता का वाचक है। तो काल द्रव्य भी एक प्रदेशी है, परमाणु भी एक प्रदेशी है। परमाणु अति सूक्ष्म है और ऐसे ही कालाणु भी अति सूक्ष्म है। इस कारण से उसको अणु शब्द उसमें जोड़ा गया है। परम अणु परमाणु, काल अणु कालाणु, ऐसे अणु शब्द दोनों में जोड़े गए हैं। तो ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार यहाँ काल द्रव्य के संबंध में
अस्तिकाय के संबंध में बहुत सुंदर विश्लेषण किया। साथ में जो उदाहरण दिया है, जिस उदाहरण के माध्यम से आचार्य ने बात स्पष्ट की है, वह बड़ा ही सुंदर और आध्यात्मिक है और हम सबको बहुत सुंदर वस्तु स्वरूप बताने वाला है, प्रेरणादायी है, अंतर्मुख करने वाला है। ऐसा सुंदर प्रकरण हमने अभी समझा। अब 27वीं गाथा की चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी प्रश्न आ रहा है दीपा जी का, तो प्रश्न। परमाणु अति सूक्ष्म है और अणु सूक्ष्म है ना? तो परमाणु एक प्रदेशी है, पुद्गल का परमाणु, और पुद्गल का अणु तो कई परमाणुओं से मिलकर बनता होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, तो क्योंकि वो सूक्ष्म है और परमाणु अति सूक्ष्म है, तो अणु का ही पार्ट है क्या परमाणु? वो वहां अणु कहा हो या परमाणु कहा हो, वो एक प्रदेशी पुद्गल को कहा गया है, तो एक ही चीज है वो। वो अति सूक्ष्म है अणु, ये बताने के लिए परम विशेषण जोड़ा है। तो भैया जी इसमें, और वहां वो जो आप बोल रही हैं वो स्कंद अलग चीज है। जो एक से अधिक परमाणु जिसमें है वो स्कंद कहलाता है। या एक से अधिक परमाणु का है या एक से अधिक अणु का है, एक ही बात है? हाँ, एक से अधिक अणु जिसमें है वो स्कंद है, और एक से अधिक परमाणु है वो भी स्कंद है। वो एक ही बात है। अणु बोलो परमाणु बोलो, वो सूक्ष्मता का वाचक है, बस इतना बताना है। पुद्गल का अभिभागी अंश वह परमाणु कहलाता है, वो शुद्ध पुद्गल वही है। अणु का भाग हो सकता है पर परमाणु का नहीं हो सकता, ऐसा है क्या? नहीं, अणु का और परमाणु दोनों का नहीं हो, एक ही बात हो गई ना, पर्यावरण। एक ही बात हो, ठीक है, पर्यावरण। हाँ, क्योंकि अणु को सूक्ष्म बोला और परमाणु को अति सूक्ष्म बोल दिया ना, इसलिए। हाँ ठीक है, तो वो अणु है सूक्ष्म, यहाँ शब्दार्थ समझाया है। वो पुद्गल का वह अंश अभिभागी अंश है, और वो अभिभागी अंश अति सूक्ष्म है, तो उसको परमाणु कहा जाता है। अणु भी कह सकते हैं, सूक्ष्म है वो। इसमें ऐसे पुद्गल के एक प्रदेश के बारे में लिखा है, बाकी धर्म अधर्म पुद्गल के बारे में बताया गया है, और काल का बताया गया है कि कालाणु का उसका मतलब एक ही प्रदेश होता है, और वो इसका रूप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो वो नहीं है काय, लेकिन धर्म अधर्म और आकाश के बारे में तो बताया नहीं कुछ। तो जीव के बारे में भी नहीं बताया? हाँ, जीव के बारे में। क्यों, जीव के कितने प्रदेश हैं? जीव के असंख्य प्रदेश हैं। और धर्म द्रव्य के, धर्म द्रव्य के, धर्म और धर्म दोनों तीनों के असंख्य हैं। जीव धर्म और धर्म के असंख्य प्रदेश हैं। और काल के? काल के तो एक प्रदेश है। और आकाश के? आकाश के अनंत प्रदेश हैं। बराबर। तो असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं, उसको अति सूक्ष्म या परमाणु जैसे अणु या ऐसे शब्दों का कैसे प्रयोग करेंगे? अभिभागी अंश ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? अच्छा, पुद्गल के तीनों होते हैं, है ना? परमाणु में परमाणु होता है एक प्रदेशी, जीव थोड़ी एक प्रदेशी होता है। धर्म धर्म आकाश काल भी एक प्रदेशी नहीं होते, उनके प्रदेश जरूर, मतलब असंख्यात प्रदेश हो तो एक एक करके तो असंख्यात होंगे, लेकिन एक असंख्यात प्रदेशी अखंड द्रव्य है। जीव के असंख्यात प्रदेश हैं तो एक करके ही तो असंख्यात होंगे, है ना? तो वो ऐसे करके असंख्यात प्रदेशी है, एक असंख्यात प्रदेशी है, ऐसे समझना है। और पुद्गल का संख्यात असंख्यात और अनंत तीनों प्रकार के प्रदेश होते हैं, है ना पुद्गल की। तो स्कंद की अपेक्षा 2 अणुओं का स्कंद, 3 अणुओं का, 4 अणुओं का, ऐसे बढ़ाते जाओ तो उतने अणुओं का स्कंद होगा। तो वो ऐसे संख्यात और असंख्यात और अनंत परमाणुओं का स्कंद भी हो सकता, इसलिए उसके 3 भेद हो गए, संख्यात असंख्यात अनंत, स्कंद की अपेक्षा, है ना? ठीक है, और बताइए कुछ। सानवी, आप भी कुछ बताइए, आपको समझ में आ गया विषय? हाँ। अरे वाह, तो गाथा पढ़ के सुनाओगी क्या? हाँ। सुनाओ सुनाओ।
पदेशो हम आवाज नको करू नाना खंडपदेश दो राणा खंडपदेश दो दी तरी मान चांगला बहुदेशो उयारा तेन यक आओ बनंती सद्दो सवर्णु। हाँ, और अच्छे से सीखना, दादी से और सीख रहना, ठीक है। चलिए, अच्छा, और क्या क्या समझ में आया ये आज की चर्चा में? इसकी बात चल रही थी, कौन कौन से शब्द तुम्हें पकड़ में आए? वही शब्द शब्द बोल दो, बताओ क्या क्या आया। अभी क्या पूछा था? अभी आंटी जी ने क्या पूछा था? दीपक जी ने अणु, परमाणु, कालाणु पूछे थे। प्रदेश शब्द, कुछ नए नए शब्द सुनाई दिए होंगे। हाँ अब इनके अर्थ धीरे धीरे तुम्हें समझ में आते जाएंगे, है ना। भैया जी, इसमें ये 14वीं गाथा में उपादव एहिन संयुक्ता सिद्धों के स्वरूप के बारे में, तो उत्पाद और वैसे संयुक्त हैं। तो ये में कैसे? तो जैसे वो सिद्ध भगवान या सिद्ध जीव, वो उत्पाद और वैसे संयुक्त हैं, मतलब नवीन नवीन उनको। उत्पाद व द्रव्य तो सभी द्रव्यों का होता है, तो काल का भी होता है। सभी द्रव्यों का होता है, तो वो भी तो द्रव्य है। तो जो अनेक गुणों से संपन्न है, उत्पाद व द्रव्य से संयुक्त है, वही तो द्रव्य है। क्योंकि गुण द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, मतलब नहीं, गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य किसे कहते हैं? जो गुण पर्यायवान हो। और द्रव्य के उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत सद द्रव्य लक्षणम। तो इसमें दोनों बातें पाई जाती हैं। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत भी है, तो द्रव्य का लक्षण है, सद द्रव्य लक्षणम। और गुण पर्यावान भी है, पर्यावत द्रव्यम। तो काल भी द्रव्य है, क्योंकि वो पर्यावान है और वह उत्पाद व द्रव्य से संयुक्त है। ये बताया है यहाँ, ठीक है। उत्पादव एहि संयुक्ता कौन सी गाथा में था? 14वीं गाथा है। अरे रुक जाइए, तो यहाँ मैं यहाँ के प्रसंग में अर्थ कर दिया। तो 14वीं गाथा में सिद्ध भगवान की बात की है। हाँ, सिद्ध भगवान उत्पाद वय से संयुक्त हैं। नित्य मतलब सिद्ध अवस्था हमेशा रहेगी। अब दादी नित्य है, लेकिन उत्पाद व द्रव्य से संयुक्त है, मतलब उत्पाद व द्रव्य सब बना रहेगा। द्रव्य वो भी तो है। नवीन पर्याय की उत्पत्ति होगी, नया नया आनंद, नया नया ज्ञान, नया नया सब नया ही नया होता है। नई नई पर्याय, सिद्ध पर्याय भी नई नई आती है। अब ये की वैसी आएगी, है ना। लेकिन नई नई आएगी और पूर्व की विनष्ट हो जाएगी, और आत्मा वही का वही रहेगा। जो आत्मा है सिद्धात्मा, वो तो वही के वही रहेंगे। हाँ, वो नित्य रहेगा। और वहां उत्पाद व द्रव्य रूप सिद्ध भगवान को कहा है। अब ये तो सभी द्रव्यों में लगता है, वो भी द्रव्य हैं। सिद्ध भगवान भी तो शुद्ध आत्मा है, हम भी आत्मा है। पुद्गल, धर्म, आकाश, काल, वो भी सब द्रव्य हैं। तो द्रव्य जो भी है वो उत्पाद व द्रव्य से संयुक्त है। पर्याय मतलब, पर्याय का क्या मतलब? गुण पर्याय है, या फिर जैसे शरीर है तो छोटा बच्चा है, थोड़ा बड़ा हो गया, उसकी पर्याय चेंज हुई, इसको पर्याय कहेंगे। गुण किसे कहते हैं? कि जो द्रव्य के सभी भागों में रहता है और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है, वो गुण है। और पर्याय किसे कहते हैं? जो परिणमन हो रहा है, गुणों का परिणमन, द्रव्य का परिणमन, जो परिणमन हो रहा है वो पर्याय है। अब जैसे सोना है, द्रव्य हो गया। पीलापन, उसका पीतत्वादि जो गुण है ना, पीलापन वो उसका गुण हो गया। और जो आभूषण रूप आकार प्रकार हैं अनेक अनेक तरह के, वो उसकी पर्याय हो गई। ऐसे द्रव्य गुण पर्याय, मतलब द्रव्य गुण पर्याय होते हैं। सभी द्रव्य हैं,
उनमें गुण होते हैं और उनकी पर्याय होती हैं। हमारी जैसे अभी चारित्र गुण की पर्याय हैं, राग द्वेष आदि रूप हो रही हैं, क्रोधादि रूप हो रही हैं। ज्ञान की पर्याय तो वो निरंतर बदलती रहती है, पर्याय निरंतर बदलती रहती है। हाँ, और ये जो मनुष्य पर्याय या असमान जाति पर्याय है। ये सोना है, सपोज सोना से हमने हार बना दिया, हाँ। हार बना दिया, तो हार ने सपोज 10 साल तक नहीं चेंज किया उसको, उसका रूप चेंज नहीं किया, तो वो पर्याय तो एक ही रहेगी ना उसकी, हार की कैसे चेंज होगी? अब उसका हम दूसरा रूप बनवाए तो बात अलग है। स्थूल रूप से जब हम कहते हैं तो ऐसा कहते हैं हार तो वही का वही है, मतलब हार की पर्याय चेंज नहीं हुई, लेकिन प्रति समय बदल रही है। सिद्ध भगवान की पर्याय बदल रही ना, लेकिन एक कहा कि सिद्ध भगवान सादि अनंत सिद्ध रहते हैं तो नित्य, और दूसरी तरफ कहा कि उत्पाद वैसे संयुक्त हैं, तो पर्याय तो बदलती रहती है लेकिन बदल के भी वैसी की वैसी रहेगी। और यहाँ वो हार है तो हार रहेगा वो, जब तक उसको गला के दूसरे रूप में परिवर्तित ना करें, लेकिन पर्याय तो उसकी ही बदलती रहती है। जैसे आप नया नया हार लाई तो दिन नया रहेगा क्या? वो नहीं, थोड़ा पुराना तो हो आप पहनेंगी तो उसमें पुरानापन तो होता है, कलर भी निकलता है या जो भी चमक कम होती है, तो आप फिर से उसको धुलवाते हैं या जो भी करते हैं, पॉलिश वगैरह कराते हैं, तो ये पर्याय तो बदल रही ना प्रति समय। दिखती हमारी दृष्टि में दिखेगी तब जब स्थूल रूप से वो ऐसी अवस्था बनेगी, मतलब एकदम गंदा सा हो जाएगा तो हमें लगेगा अरे यार पुराना क्या गंदा हो गया, साफ करा लो, है ना। टूट फूट जाएगा तो हमें लगेगा कुछ पर्याय बदली है। स्थूल रूप से हमें पकड़ में आता है, बाकी प्रति समय हर द्रव्य की पर्याय बदलती ही रहती है। चलिए, अच्छे प्रश्न किए आपने, लेकिन बता देना था कि 14वीं गाथा के आधार से पूछ रहे थे। तो मैंने परमाणु के और कालाणु के साथ उसको उत्पाद व द्रव्य को घटित करके, कि वो भी द्रव्य है। हाँ, सभी द्रव्यों में उत्पाद व द्रव्य होता है, सभी द्रव्यों में निरंतर। और ये बात यहाँ टीका में आई थी तो अपन इसीलिए मैंने समझा कि आपने उसी के संदर्भ में पूछा है। तो अभी धर्म द्रव्य से चलते हैं, अभी तक कितना भी चले होंगे शुरू से लेके अभी तक, तो धर्म द्रव्य तो एक ही है, लेकिन जो पहले चल लिया हमने, जो अब चलेंगे आगे, तो वो पर्याय चेंज रहेगी, ऐसा। मतलब क्या कहना चाह रही, कौन सा धर्म द्रव्य निमित्त? धर्म द्रव्य मतलब चलने में निमित्त होता ना। तो वो तो पूरे जहां भी जो चल रहा है, जहां भी अपन चलेंगे तो धर्म द्रव्य तो अखंड ही है, धर्म द्रव्य है। तो जहां अपन चलेंगे वहां भी धर्म द्रव्य है, तो वो धर्म द्रव्य निमित्त बनेगा। पर उस द्रव्य की पर्याय कैसे चेंज होगी? धर्म द्रव्य की, धर्म भी द्रव्य है तो उसकी भी पर्याय निरंतर बदलती होगी। बदलती है ना, और लेकिन उसकी स्वभाव पर्याय होती हैं, तो नहीं होती कि कुछ अलग हो गई। जैसे सिद्ध भगवान सिद्ध पर्याय है, तो सिद्ध 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 अनंत सिद्ध ही रहेंगे। केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान ही रहेगा। उस स्वभाव पर्याय हो गई उनकी। और इनकी जो धर्म अधर्म आकाश काल है, इनकी हमेशा ही स्वभाव पर्याय होती है, इनमें विकार होते ही नहीं। इसलिए ऐसा कह ही नहीं जा सकता कि इसमें अभी ये हो रहा था अब ये होने लगा। एक जीव और पुद्गल में ही विभाव होता है, विभाव पर्याय होती है। जीव और पुद्गल दोनों में ही ये बात होती है कि वो विभाव रूप और स्वभाव रूप वर्णन कर सकते हैं। तो जब तक विभाव रूप वर्णन करते हैं तो जीव की अपेक्षा बात करें तो वो दुखी होता है। पुद्गल को तो विभाव रूप वर्णन करे या स्वभाव रूप वर्णन करे, उसको तो कोई सुख होता नहीं, है ना। चलिए ठीक है, तो आज की चर्चा यहाँ पूरी हुई। अब सानवी एक जिनवाणी सुनाओ। हे जिनवाणी भी सुना सकते हैं, निज निधि भी सुना सकते हैं। एक जिनवाणी स्तुति सुनो। हे जिनवाणी माँ हमारा वंदन नित स्वीकार करे, हम नन्हे मुन्ने बच्चों को ज्ञान विनय सुख से भर दो। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करें।